वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कोई आपको लगातार मैनिपुलेट कर रहे थे और अभी भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपके लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डोमिनेट करने के लिए, आपके कार्य को फिर से कहीं ना कहीं डगमगाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी को किसी की सच्चाई नज़र आ रही है जो आपको डोमिनेट कर रहे थे किसी की बात में आकर। जैसे कहते हैं ना कि कान का कच्चा है ना, इस तरीके की कोई पर्सनालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है जिन्होंने दूसरों की बातों को सुनकर आपके लिए अपने जो विचार है, अपने जो विज़न है वो क्रिएट किए। उनका जो वो विचार है, जो विज़न है, जो उन्होंने डोमिनेट किया आपको, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है और क्लियर हो रहा है, जैसे क्रिस्टल क्लियर उनको नज़र आ रहा है। पहले बहुत सारे धुंध थे, जो धुंध जो है वो हट रहे हैं। हो सकता है कि आपके बारे में किसी ने काफ़ी ज़्यादा उनके कान भरे हैं। ये कोई ना कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं। मतलब आपके लिए ऐसी ऐसी बातें की गई कि आप सिंसियर नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं, है ना, रिलेशनशिप में, जबकि आप एक दृढ़ व्यक्ति हैं, ओरिजिनल हैं, आप जैसे भी हैं सच्चे हैं। आप किसी का सहारा नहीं लेते, किसी के नाम का सहारा नहीं लेते, आप किसी को अपना, जैसे कहते हैं ना, सीढ़ी नहीं बनाते, आप खुद अकेले इंडिविजुअल काफ़ी हैं। और यही सारी चीज़ें किसी को नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंट्यूशन, किसी का इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कि पहले उनके तरफ भी कोई प्रोजेक्शन रहा हो उनके थर्ड आई चक्र पर, जिसकी वजह से वो वही चीज़ें सुनते थे जो लोग सुनाते थे, वही चीज़ें समझते थे जो लोग समझाने की कोशिश करते। पर आपका ट्रू एसेंस, ट्रू सेल्फ, ओरिजिनलिटी किसी के सामने में आ गया है और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का जो इंट्यूशन पावर है वो इंक्रीज भी हुआ है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी भलमनसाहत से, आपकी चैरिटी से, आप जो दान पुण्य करते हैं, आप जो लोगों की हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें भी किसी ने डिप्लोमेट करके बताया था कि आप ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए करते हैं। ये मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, आप ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए करते हैं। और ये किसी ने उनके कान जो है भरे थे, जैसे कि मैंने कहा, यदि कान के कोई कच्चे हैं तो उनका कान भरा जा सकता है, लेकिन जो पक्के हैं, और ये चीज़ें होती है, यदि एक बात को आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें, सामने वाला कितना भी आपके लिए इमोशनल बॉन्ड रहे, वो चीज़ें भी टूट जाती है। क्यों कनेक्शन क्यों टूटता है? क्योंकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर कनेक्शन को तोड़ने में पूरा योगदान करते हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग कीजिए, अपने थ्रोट चक्र पर वर्क कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क कीजिए और लोगों की बातों में आने के बजाय पहले सत्य को पहचानिए कि सत्य क्या है। इससे पहले कि आपका कनेक्शन टूट जाए, आपको अपने लिए वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पर कोई है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, बहुत ही अलग ऊर्जा है, आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। आप इतने रुकावटों के बाद आपके लाइफ में आपका भाग्य जो है, आपका भाग्य, आप बहुत किस्मत के धनी रहे हैं, लेकिन किसी ने मैनिपुलेट किया है किसी व्यक्ति को कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, या आपके आसपास के कोई व्यक्ति, आपके कोई खास फ्रेंड, आपके कोई मित्र, आपके कोई ब्रदर या सिस्टर, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप किया है इस व्यक्ति के सामने में। या आपके फैमिली के कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, आंखों में पड़ी हुई पट्टी कहीं ना कहीं उतर रहा है, क्योंकि जिसने भी आपके बारे में आपको सेड्यूस किया, आपके बारे में गलत बातें फैलाई, उनके तरफ यहाँ पर जैसे लाठी पड़ रही है। ठीक है, परमात्मा जी का जो डंडा है उनको पड़ रहा है। 12 नंबर, 11 नंबर, नवंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ, इनमें से किसी का हो सकता है मैनिपुलेट। जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है और बहुत लंबे समय तक किया है। 8 आप देख सकते होंगे, 8 2 टाइम है, 11 2 टाइम है। तो किसी ने बहुत ही गहरे तरीके से किसी को धोखा दिया है, छल किया है, जो पहला ही कार्ड बता रहा है। और मैनिपुलेशन तो इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस मैनिपुलेशन की वजह से आपको आपके कनेक्शन में लॉस हुआ होगा, आपको आपके कार्य में, आपको आपके वर्क प्लेस में। और ये एक ही स्थान से नहीं आ रहा है, ये मैनिपुलेशन बहुत बार आया है आपके लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे आप अपने गुड कर्म को बढ़ाते गए, आपने चैरिटी किया, आप लोगों की मदद करते गए, प्रैक्टिकल और
प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों में जब आप बैलेंस हो गए, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको खुद से मिलवा दिया 9-9। कभी कभी जब मैं कंटिन्यू बोलती हूँ इसका मतलब मुझे कंटिन्यू मैसेजेस मिलते हैं 9-9। आपके लाइफ में हीलिंग आया, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक नया अध्याय, नया चैप्टर आपके लाइफ में आया और कहीं ना कहीं जो भी मैनिपुलेशन था वो आपके लाइफ से हट गया। किसी को ये पता चल रहा है कि आप एक ही स्थान में नहीं, आप एक क्षेत्र में नहीं, आप कई क्षेत्र में मल्टी टैलेंटेड हैं। आपको यदि सब कुछ आपके लाइफ में समाप्त हो जाता है, आप फिर से खड़े होते हैं। मतलब कोई भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं बालाजी महाराज जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, स्वयं आपके डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। क्योंकि आपके अंदर एक गिफ्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके एक गिफ्ट को जो है ले ले, स्टक कर ले, तो दूसरा गिफ्ट आपका ओपन हो जाता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप मल्टी टैलेंटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपको जॉब से हटा दे या निकलवा दे, तो आप अपना खुद का जो है स्टार्टअप कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, और वो स्टार्टअप और भी ज़्यादा तीव्र गति से चलेगा और इसमें आपने किसी का भी साथ नहीं लिया। तो ये चीज़ें आपकी निष्ठा और आपकी ईमानदारी और आपकी जो जीविता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट आप हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसे लोग ढूंढते हैं ना, मेरे पास तो ये साधन नहीं है, मेरे पास, आप कुछ नहीं ढूंढते, आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है परमात्मा जी की कृपा से। आप बस सोचते हैं कि मुझे ये कोर्स करना है, ये आप कोर्स करना है, आपके पास वो चीज़ें आ जाती है और उससे आप कई गुना तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तो आपका कैरियर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, किसी को ये एहसास हो रहा है कि जो भी उन्होंने सुना वो सारी चीज़ें एक प्रकार से छल थी, एक प्रकार से किसी ने कपट किया आपके लिए, किसी ने उनके कान भरे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का भी एहसास है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर हो गया है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो जिसने जो किया है उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। सीधी सी बात है, यदि किसी ने आपके लाइफ में, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, जिसने भी आपके लिए सारी चीज़ें की हो, चाहे किसी की बातों में आकर, चाहे, तो वो भस्मासुर का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। उन्होंने अपने सर पर ही हाथ रख दिया है, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर हो, जिसने भी आपके लिए गलत सोच रखी है, जिसने भी आपके लिए छल किया है, उनके साथ ये चीज़ें होना निश्चित था और हुआ ही है। ठीक है, पावर, क्योंकि आप अपने रियल ट्रू पावर में आप देखेंगे तो 888 आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं। ठीक है, 11 फिर से मुझे नज़र आया आपको, 1111 देखिए, 1111, 1111, 1111 आपको नज़र आ सकता है। इंस्पिरेशन कोई समझ रहा है आपको, आपको गुड लक समझ रहा है कोई। ठीक है, इनहेरिटेंस, यहाँ पर ना किसी को ईगो था कि आपको किसी का जो इनहेरिटेंस है वो मिलेगा, या आपके फैमिली में जो चीज़ें नहीं की गई वो चीज़ें आपने प्रारंभ किया। एक ऊर्जा ये है कि आपकी फैमिली में यदि एक ही कार्य हो रहा है और आपने उस कार्य से बहुत अलग आपने कोई कार्य किया, इसका भी ईगो था किसी को कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है। लेकिन जिस तीव्र गति से आप आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं सैल्यूट भी किया जा रहा है आपको, और आप अपने लिए एक वरदान है, आप औरों के लिए भी वरदान है, क्योंकि प्रोटेक्शन, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, चाहे आप डिटैचमेंट में भी रहें तो भी आप एक अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है, डेवोटी हैं आप। ठीक है, आप अपने नियम पर चलते हैं, आप जो डिवाइन ऑर्डर है उस पर चलते हैं, आपको जो डिवाइनली गाइडेड जो मैसेज मिलते हैं आप वो डिलीवर करते हैं। कोई है जो इम्पल्सिव हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जिन्होंने आपके तरफ फिंगर पॉइंट किया, जिन्होंने आपके लिए बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें कही आपके अपनों के पास, वो कहीं ना कहीं आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वो डोमिनेट कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फिर से आपको पीछे नहीं जाना है। डोंट बैक डाउन। डोमिनेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। जो डोमिनेट आपको करने की कोशिश करेगा आप उनको रास्ता दिखा देंगे। सीधी सी बात है, चाहे कोई भी हो। मैंने जैसे कहा कि चाहे पास के हो चाहे दूर के हो, आप इंडिपेंडेंट हैं।
आप स्वतंत्र हैं। और अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने शायद ये किया, ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, ये मेरा ट्विन फ्लेम, वो मेरा सोलमेट, कुछ नहीं आपके माइंड में आया, अब कुछ नहीं है, सब मेरे परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। जब कोई आपको पूछते होंगे कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही, तो आप हमेशा ये कहते होंगे परमात्मा जी की कृपा है। तो ये जो आप बोल नहीं रहे हैं, आपकी आत्मा से निकल रहा है, क्योंकि सत्य है ये। आपका साथ किसी ने नहीं दिया, सभी ने आपको मैनिपुलेट किया है, सभी ने अपने अपने लाभ के लिए आपको, मैं अगर ये कहूँ अपने लाभ के लिए आपको अपना कहा, ठीक है, और आपके गिफ्ट को अपना बनाने की कोशिश की। सब कुछ आपने किया, लेकिन नाम अपना लगाने की कोशिश किया किसी ने आपको छल किया, किसी ने आपसे प्यार से बात किया, किसी ने आपको, डिप्लोमेट क्या होता है, जो व्यक्ति जैसा रहते हैं वैसा नज़र नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज़ें लगातार हुई है आपके साथ, और अब आप इतने परिपक्व हो गए हैं, जैसे कहा जाता है ना कि ठोकर लगने के बाद, तो आपको इतनी ठोकर लगी है कि अब आप सबसे दूर हो गए हैं, आप इमोशनली आप दूर हैं। चाहे हो सकता है कि आज से कुछ साल पहले आप ये कहते हो ये मेरे अपने, आप आज भी मान रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस में हैं, आप बैलेंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी आ गई तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, आप बैलेंस है। और यही बैलेंस आपके लाइफ में आना जरूरी था, तभी आपको यहाँ पर सफलता मिलनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नंदी जी का कार्ड है, आप इमोशनली इतने बैलेंस हो चुके हैं कि अब आप स्पिरिचुअली लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं। और आपके साथ देवगन जी की कृपा है, बिल्कुल आपके साथ देवदूत जी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको स्वयं गले लगा रहे हैं भोले बाबा माता पार्वती, स्वयं उनकी असीम कृपा है आप पर। जब आप रोते हैं ना, तो यहाँ पर किसी के लिए मार्गदर्शन है। जब आप उदास होते हैं, आपका दिल दुखता है, या जब आप रोते हैं ना, तो ये चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आती परमात्मा जी को, और जो भी आपका दिल दुखाते हैं उनके तरफ तुरंत बैकफायर हो जाता है। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो किसी समझाने के लिए किया जाता हो, डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होता है यहाँ पर मुझे, क्योंकि आप इतने प्योर हो गए हैं। पहले भी आप ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, आप अपने जैसे समझते थे लोगों को। जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग आपको मैनिपुलेट क्यों कर सकते थे, क्योंकि आप सत्य को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। मतलब यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारे उस व्यक्ति ने झूठ छल कपट किया, उसको आप बाहर नहीं आने देना चाहते थे, आज आप बाहर लेकर आते हैं। आज आप कहते हैं कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, और इससे किसी को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। इस वजह से वो व्यक्ति मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आगे भी। आपको ध्यान रखना है कि कितना किस पर भरोसा करना है, कितना बाउंड्री क्रिएट करना है, क्योंकि जिनको मैनिपुलेट करने की आदत होती है, जिनको छल करने की आदत होती है, वो समय आने पर अपनी बातों को ऐसा डिप्लोमेट करते हैं कि आप खुद भी दंग रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आज की ऊर्जा में आप उस मैनिपुलेटर से पूरी तरीके से डिस्टेंस कर चुके हैं इमोशनली भी, तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर है कि जो भी आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे तुरंत बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी भी अवेकनिंग आपकी हो रही है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपकी जो कार्य है, जो योजनाएं हैं वो आगे बढ़े। कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन लोगों ने क्या कभी आपकी हेल्प की है, और अभी अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके लाइफ में, जब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं था, पीड़ा था, तब आपके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको पीड़ा दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपके साथ एक सोल लेवल पर कन्वर्सेशन किया, सोल लेवल पर आपको ये पूछा हो कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। उनके लिए ज़रूर आप आभारी रहिए, जिन्होंने आपको उस वक्त में साथ दिया जिस वक्त में इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं थे। ज़रूर उनकी आभारी रहिए। यदि किसी ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया है तो आप आभारी रहिए। आपने ज़्यादातर लोगों की हेल्प की है, आपकी हेल्प आपके कुछ अपनों ने भी कभी नहीं किया है, बल्कि आपके कार्य में, जैसे कहते हैं कि मीन मेक निकालना, ये सारी चीज़ें हुई है। कोई व्यक्ति जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, वो व्यक्ति आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन कुछ आपके सोल फैमिली मेम्बर जो पास्ट लाइफ से भी आपसे ज्ञान अर्जन कर चुके हैं, उन लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो किसी को थोड़ा सा अहंकार यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा ईगो उनका हर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये फिर से मैनिपुलेशन वाली ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है।
लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको लॉस देने की कोशिश की वो काफ़ी लॉस में है। तो हो सकता है कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। आपको उतना ही रखना है जितनी बाउंड्री है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। पर्सनल रीडिंग अप्रैल के मंथ की स्टार्ट हो गई है बुक, तो आप कर सकते हैं। 10 कार्ड रीडिंग होता है, डिटेल रीडिंग होता है, ऑन कॉल रीडिंग होती है। तो आप अपना नाम और अपना वर्क जो है व्हाट्सएप मैसेज में सेंड कर सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है।